हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में एरेस के बारे में पढ़ा। उसके पहले हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। तो देखिए, हम लोग अभी डिराइव्ड डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉइंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉइंटर्स भी एक डिराइव्ड डेटा टाइप ही है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है C++ में। और पॉइंटर्स का जो कंसेप्ट है वो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसका डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है, उसका सिंटैक्स कैसा होता है, उसको इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, और सबसे पहले तो हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो पॉइंटर्स होता क्या है? पॉइंटर्स एक्चुअल में एक डिराइव डेटा टाइप ही है। जैसे हम लोगों ने एरेज यूज किए, वैसे ही ये भी एक डिराइव डेटा टाइप है, लेकिन एरे जैसे इसका यूज नहीं है। एक्चुअल में जो पॉइंटर होता है वो पॉइंटर आखिर करता क्या है? पॉइंटर जो है, पॉइंटर एक्चुअल में डेटा होल्ड नहीं करता, वो डेटा को होल्ड करके नहीं रखता। उसमें हम लोग डेटा स्टोर नहीं करते, उसमें हम लोग स्टोर करते हैं एड्रेस। पॉइंटर क्या करता है? एड्रेस स्टोर करके रखता है किसी और वेरिएबल का। तो सिंपल सी चीज है, पॉइंटर क्या करता है? पॉइंटर होल्ड्स द एड्रेस, पॉइंटर्स होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ये है इसका सिंपल सा एक कंसेप्ट कि पॉइंटर क्या करके रखेगा? पॉइंटर होल्ड करके रखेगा एक अलग वेरिएबल का एड्रेस। अब उस एड्रेस के यूज करके हम लोग जो दूसरा वेरिएबल रहेगा उसको, उसके डेटा को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीज है, आप लोगों को शायद समझ में आ गई होगी कि पॉइंटर एक क्या है, डिराइव्ड डेटा टाइप है जो क्या करता है, एड्रेस होल्ड करके रखता है किसी और वेरिएबल का। तो इसको डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना काफी इजी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो इसको डिक्लेयर करना काफी इजी है। तो डिक्लेयर देखो कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो डेटा टाइप लिखना पड़ता है। आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? डेटा टाइप लिखना पड़ेगा इसको डिक्लेयर करना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाउ टू डिक्लेयर पॉइंटर। अब इसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को डेटा टाइप लिखना ही होता है। डेटा टाइप आप लोगों को पॉइंटर का देना होगा, तो डेटा टाइप आप लोग दे दोगे। और डेटा टाइप दे देने के बाद में मैं इसको अंडरस्कोर में डालता हूँ। डेटा टाइप आप लोग सबसे पहले दे दोगे और उसके बाद में पॉइंटर का नेम आ जाएगा। जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वैसे ही पॉइंटर को आप लोग डिक्लेयर करोगे। सिर्फ यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे आप लोगों को एस्टेरिक सिंबल का यूज करना पड़ेगा। एस्टेरिक सिंबल का यूज करोगे, मतलब जो इंटू वाला सिंबल होता है ना, वो वाला एस्टेरिक सिंबल का यूज करोगे और उसके बाद में पॉइंटर का नेम दे दोगे। तो मैं यहाँ पे पीटीआर नेम दे देता हूँ, पीटीआर नेम। और इस तरीके से आप लोग पॉइंटर को डिक्लेयर कर सकते हो। अब पॉइंटर में दो पार्ट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, मीन्स की पॉइंटर वेरिएबल में। और वो दो चीजें ये है, इसमें दो ऑपरेटर का यूज होता है। मैं आप लोगों को सिंपल सा बता दूं, दो ऑपरेटर। एक होता है यहाँ पे एम्परसेंड ऑपरेटर जो कि एड्रेस होल्ड करने के लिए हेल्प करता है, और सेकेंड वाला ये जो हम लोगों ने एस्टेरिस्क जो यूज किए है ना, ये वाला, ये होता है डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। क्या होता है? डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, या फिर हम लोग इसको सिंपल सा क्या कहते हैं, पॉइंटर ऑपरेटर। तो ये जो एस्टेरिस्क होता है ये पॉइंटर ऑपरेटर होता है, और एम्परसेंड जो होता है ये एड्रेस ऑपरेटर होता है। तो इसका कैसे क्या यूज किया जाता है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि एड्रेस किस तरीके से होल्ड करके रखता है पॉइंटर। तो मैं सबसे पहले हेडर फाइल्स टाइप कर लेता हूँ। ये हो गई अपनी हेडर फाइल्स टाइप। अभी मैं एक int मेन फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर कर दूंगा, और इसमें अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं वेरिएबल्स डिक्लेयर करूंगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ int a, और a में मैं वैल्यू रखता हूँ 10। मैंने क्या रख दिया? 10 रख दिया। अब देखो मैं आगे में क्या करता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंटर भी डिक्लेयर करता हूँ int, और ये मैंने पॉइंटर p, मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ लेकिन मैं पॉइंटर p ही दे रहा हूँ अभी फिलहाल। तो ये मैंने पॉइंटर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। CLR SCR भी लगा देंगे हम लोग स्क्रीन क्लियर करने के लिए। ये मैंने CLR SCR लगा दिया। अब देखो हम लोगों को नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करनी है। अब जो मैंने पॉइंटर पी जो डिक्लेयर किया हूँ, अब उसको, उसमें अगर मुझे एड्रेस अगर पुट करना है ए का, तो मुझे क्या करना होगा? तो मुझे इसके लिए एड्रेस ऑपरेटर का यहाँ पे यूज करना है। तो मैं क्या करूँगा, पी लिखूंगा। सिर्फ यहाँ पे पॉइंटर पी नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं पी लिखूंगा, और यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर दूंगा मैं एड्रेस से। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एड्रेस जो ऑपरेटर है उसका यूज कर रहा हूँ, और एड्रेस ऑफ किसका हम लोग देंगे? ए का एड्रेस देंगे। तो ये जो ऑपरेटर क्या करेगा, ये ऑपरेटर ए का एड्रेस स्टोर कर देगा पी में। तो इतना ही काम है। तो ध्यान रखोगे कि एड्रेस हम लोगों को किस तरीके से इनिशियलाइज करना पड़ता है पॉइंटर में। तो इस तरीके से आप लोग एड्रेस को स्टोर कर सकते हो पॉइंटर में। तो ये मैंने क्या कर दिया, पी में मैंने क्या कर दिया,
एड्रेस को स्टोर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये सी आउट के जरिए पी की वैल्यू डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये फिलहाल डबल कोट में मैं पी इक्वल्स टू लिखता हूँ और ये मैं अभी यहाँ पे पी की वैल्यू डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो देखिए अभी क्या आएगा, गेट सी एच लिख दूंगा यहाँ पे और रिटर्न 0 भी लगा देंगे, रिटर्न 0। अब इसके बाद मैं इसको ये क्लोज कर देता हूँ। अभी मैं इसको सिंपल सा कंपाइल करूँगा और कंपाइल करने के बाद देखो क्या आता है। कंपाइल करने के बाद एरर कुछ नहीं आया। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। तो देखिए रन करने के बाद देखो अपना आंसर आ गया है। ये P में आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये हेक्साडेसिमल नंबर पे एक्चुअल में अपने को जो दिख रहा है वो क्या है, वो मेमोरी का एड्रेस है। मतलब ये जो A है ना, ये A हमने जो यूज़ की है वो कौन से एड्रेस पे स्टोर हुआ है, मतलब वो जो वेरिएबल है कहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, मतलब कौन सी स्पेस मिली है, उसका लोकेशन, उसका एड्रेस हम लोगों को दिखाई दिया अभी। तो इस तरीके से आप लोग एड्रेस को स्टोर कर सकते हो। तो मैंने अभी एड्रेस को स्टोर किया और उस एड्रेस का भी कुछ अपन को यूज नहीं है, लेकिन उस एड्रेस में जो डेटा है उसका अपने को यूज करना है दूसरे वेरिएबल के थ्रू। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको डी रेफरेंस कर दूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे सी आउट और यहाँ पे मैं ऐसा पॉइंटर पी लिखता हूँ, पॉइंटर पी इक्वल्स टू, ये तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पॉइंटर पी का यूज़ करूँगा, मतलब इसको मैं डी रेफरेंस कर दूंगा। डी रेफरेंस करने के बाद देखो क्या आएगा, मैं यहाँ पे एंड एल भी लगा दूंगा, नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए इसीलिए, तो एंड एल लगा देंगे और ये हो गया। अब इसको मैं कंपाइल करूँगा, तो ये मैंने कर दिया कंपाइल, देखो कोई एरर नहीं आया। अब इसको रन करेंगे। रन करने के बाद में देखो हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, 10 दिखाई दे रहा है। तो अभी पॉइंटर पी में क्या स्टोर हो गया, पॉइंटर पी में स्टोर नहीं हुआ, वो क्या कर रहा है, उस एड्रेस की हेल्प से, उसमें जो कंटेंट है उस एड्रेस की हेल्प से जो ए में जो डेटा है उसको हम लोगों को क्या कर रहा है, वो डिस्प्ले करवा रहा है ये पॉइंटर पी। अब देखो मैंने पी में एड्रेस यहाँ पे स्टोर किया था पी का यूज़ करके। अगर मैं यहाँ पे पॉइंटर पी अगर लिखता हूँ तो देखिए क्या होगा, ये मैं अगर पॉइंटर पी लिखता हूँ तो देखिए क्या होगा। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद देखो एक एरर दिखा रहा है, वो एरर क्या है वो देखो, कैन नॉट कन्वर्ट INT पॉइंटर टू INT। तो इस तरीके से हम लोग क्या नहीं कर सकते, पी मतलब पॉइंटर जो रहेगा पॉइंटर पी, इसको हम लोग इनिशियलाइज नहीं कर सकते एड्रेस। तो इनिशियलाइज आप लोग इस तरीके से करोगे, पॉइंटर पी तो आप लोग डिक्लेयर कर लोगे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ पी लिखना पड़ेगा और पी में आप लोगों को एड्रेस देना होगा। तो इस तरीके से आप लोग एड्रेस दोगे और ये हो गया अपना सिंपल सा एग्जाम्पल। तो ये पी क्या दिखा रहा था, ये सिंपल सा अगर अपन पी डिस्प्ले करवाएंगे तो ये एड्रेस दिखाएगा। लेकिन डी रेफरेंस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वो जो डेटा है, जो एड्रेस में जो डेटा है उस डेटा को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं जैसे अगर ऐसा अभी कर देता हूँ मैं देखो ये जो पॉइंटर पी है ना, ये पॉइंटर पी की वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ, मतलब पॉइंटर पी के जरिए हम लोग उस एड्रेस की वैल्यू चेंज कर देंगे। तो मैं पॉइंटर पी में अभी 8 पुट कर देता हूँ, 8 में यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो ये मैंने 8 पुट कर दिया। तो देखिए अब क्या आएगा, अब अगर मैं ए की वैल्यू अगर डिस्प्ले करवाता हूँ, ए की वैल्यू अगर डिस्प्ले करवाता हूँ तो देखो क्या आएगा। मैं इसको नेक्स्ट लाइन में ले लूँगा, ये मैं ए लिख दिया यहाँ पे डायरेक्टली, इसको मैं एंडल लगा दूंगा, ये मैंने एंडल लगा दिया। अब देखो अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो क्या आएगा, ये मैंने कंपाइल किया, एरर तो कुछ नहीं आ रहा है। अब इसको रन कर देंगे। तो रन करने के बाद ए की वैल्यू देखो 8 हो गई है, लेकिन एक्चुअल में हमने ए की वैल्यू क्या सेट कर रखे थे, 10 सेट करके रखे थे। लेकिन अभी क्या डिस्प्ले हो रही है, वो अभी डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे 8। तो जैसे देखो अगर मैं इसको फिर से अगर रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को, तो देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले ये पॉइंटर पी जो दिखा रहा है, पॉइंटर पी में 10 की वैल्यू दिखा रहा है, मतलब हम लोगों ने पॉइंटर पी ए की वैल्यू क्या है, पहले 10 दिखा रहा है। उसके बाद हम लोगों ने पॉइंटर पी के जरिए, ये पॉइंटर के जरिए हम लोगों ने क्या कर दिए, 8 सेट कर दिए। तो ये 8 ये पॉइंटर पी में सेट नहीं हुआ है, वो एक्चुअल में एड्रेस में सेट हुआ है। कौन सा एड्रेस, ए का एड्रेस, जो कि हम लोगों ने ये पी में सेट किए थे एड्रेस। उस एड्रेस में ये जो 8 है, ये 8 क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से पॉइंटर वर्क करता है। ये हम लोगों ने एकदम बेसिक देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉइंटर के बारे में बस आप लोगों को इतना ही पढ़ना है और इसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू मेथड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप लोगों को और चीज़ें इसकी समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में जो पॉइंटर है ये कैसे वर्क करता है और किस लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू जो मेथड्स है दोनों इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पॉइंटर होता है यहाँ पे इंट, इसके बारे में अपने को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन आप लोग सिंपल से इसका कंसेप्ट ध्यान में रखो। इस तरीके से पॉइंटर वर्क करता है। तो इसका डिक्लेरेशन कैसे डिक्लेयर किया जाता है और इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, इसके दो पार्ट होते हैं। इसमें एक एड्रेस ऑपरेटर यूज़ होता है, इसमें एक पॉइंटर ऑपरेटर यूज़ होता है। ये आप लोगों को लिखना होगा।
और कैसे डिक्लेयर करते हैं, और एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।